So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful journey of the power that we are reading. We are on power and money, and हमने अपनी फीलिंग्स को चेंज करना स्टार्ट किया है. हमने मतलब जिसने पहले कभी बुक नहीं पढ़ी उसके लिए तो बिल्कुल ही न्यू लर्निंग होगी कि हमें अपने बिलीव्स को, अपने सिस्टम्स को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम सिर्फ अच्छा सोचें. लक्ष्य माता के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा उनको गुड फीलिंग दे, हमेशा उनको पैम्पर करके रखें, ताकि वो ना तो सिर्फ हमारे पास आए बल्कि स्टिक हो जाए मतलब सेविंग भी स्टार्ट हो जाए और बढ़ने लग जाए. और वेल्दी पीपल और नॉर्मल लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो गुड फीलिंग देते हैं और वो नहीं देते हैं, है ना? जो जो वेल्दी पीपल होते हैं वो मनी को हमेशा गुड फीलिंग में देते हैं, और जो वेल्दी नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं बैड फीलिंग दे रहे हैं, है ना? तो कल हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि अपना ऑरा कैसे बढ़ाना है, और अट्रैक्टिंग ऑरा कैसे रखना है अपना. तो यहाँ से हम आगे रीड करेंगे. लेट आवर लाइव्स बी गुड. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Let our lives be good, and the times are good. We make our times such as we are. Such are the times. These are the words by Saint Augustine of Hippo. He was a theologian and bishop. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये आपके हाथ में होता है कि आप अपने टाइम को कैसे अच्छा बनाओ. आप अगर अच्छा फील कर रहे हो तो लाइफ अच्छी है तो टाइम अच्छा है ना? वी मेक आवर टाइम्स. जैसे भी हम होते हैं हमारे आसपास की चीजें वैसी ही हो रही होती हैं, वैसी ही होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो लेट आवर लाइफ बी गुड, मतलब हमें बस वही सोचना है कि क्या अच्छा है हमारी लाइफ में, क्या अच्छा चल रहा है, कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, है ना? हम ये जो रात को एक्सरसाइज करते हैं, रात को बोलना होता है हमें, मिरर में बोलो, वैसे बोल लो सोते हुए कि पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, पूरे दिन में क्या एक्साइटिंग था, सब कुछ स्मूथ रहा, सब कुछ अच्छा रहा. अच्छा, कुछ खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हुआ ही होगा. हेल्थ तो ठीक रही, चल तो पा रही थी, खा तो पा रही थी, खाना भी खाया, है ना? तो इस तरीके से हमारा जब माइंड सिर्फ ये सोच रहा होता है कि क्या क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, तो टाइम अपने आप हमारा अच्छा हो जाता है. हम बोलते हैं टाइम खराब चल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है. ये सब हमारे थॉट्स, हमारी वर्डिंग्स, हम खुद ही उसको कर रहे होते हैं. ठीक है? तो फोर्स ऑफ लव, या The force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. है ना? तो वही वो यही वाली बात है, ये ग्रेट डिप्रेशन वाली. जैसे कोविड आया, कोई टफ टाइम आया, तो जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑपरेट विद द सेम पावर whether the times are up or down. अब आप क्या कर रहे हो, अब आपकी लाइफ में कोई छोटा मोटा ब्रेक डाउन आया है, कुछ आया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम पावर के साथ काम करेगा. बल्कि अगर आप ब्रेक डाउन में थोड़ा अच्छा और ग्रैटिट्यूड करोगे, जैसे अरविंद सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं, तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. ब्रेक डाउन में भी अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड को मेंटेन रखते हो, देखो अच्छे टाइम में ग्रैटिट्यूड को मेंटेन रखना, अच्छे टाइम में मनी के लिए बहुत अच्छा सोचना, तो सबके लिए आसान है. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास मनी नहीं होता और हमें स्पेंड करना और हमें कुछ लेना है, तो हम एकदम से डाउन फीलिंग में चले जाते हैं. वही एक टाइम होता है जब हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स लेने की अपॉर्चुनिटी होती है. तब भी लक्ष्मी माता के लिए थैंकफुल हो. फिर एकदम से अपने आप को ट्रेन करके पास्ट में चले जाओ, प्रेजेंट में चले जाओ, क्या क्या वो आपको दे रही है ऑलरेडी, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ. ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी पावर से काम करेगा. इट विल ऑपरेट विद द सेम पावर वेदर द टाइम्स आर अप और डाउन. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ लव को फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ लव. अगर आप लव दे रहे हो मनी को, तो लव तो दे ही रहे हो ना आप, चाहे आपका टाइम अप है या डाउन है ना? तो लव दे रहे हो तो इट विल टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन. बड़ी बड़ी सिचुएशन से भी यूं ऐसे, मतलब पावर इतनी स्ट्रांग होती है भगवान जी की कि आपको यूं ऐसे ना निकाल के एक ऐसी जगह पे बिल्कुल बिठा देंगे प्यार से. सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, आप एक तरफ, क्योंकि आपको बिलीफ है, क्योंकि आपने ट्रस्ट रखा, आपने प्रैक्टिस करी.
प्रैक्टिस करी खुश रहने की, प्रैक्टिस करी टिपिंग पॉइंट मेंटेन करने की, खुश रहना, पूरे दिन में एक्साइटमेंट में रहना, लव के बारे में सोचना, क्या-क्या करना पसंद है, जो करना पसंद है, एक कॉफ़ी का मग लेके बालकनी में बैठ के पीना पसंद है, वो भी एक लव की फीलिंग है ना? तो हम अपने दिन को कैसे शेड्यूल करते हैं, ये हमारे ऊपर है और बस अच्छा, अच्छा, अच्छा सोचना, है ना? आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज। अब हमें चेंज क्या करना है कि हमें अच्छा फ़ील हो मनी के बारे में। ऐसी हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें मनी के बारे में अच्छा फ़ील होने लग जाए? पढ़ते हैं। How to change the way you feel about money? When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. है ना? तो हमने ये पढ़ा है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाटएवर यू गिव यू रिसीव बैक, है ना? ये लाइन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमने आपने क्या फीलिंग दी है, आपने क्या ग्रैटिट्यूड दिया है, किस मेजर से दिया है, सब कुछ हमने अभी जो हमने रूल्स पढ़े थे बुक के, तो हमने यही समझा था कि जो भी हम दे रहे हैं वही हमें मिलेगा। अब हमारे पास बिल आया, बिल आते ही हमारा क्या रिएक्शन हुआ? ठीक है, बिल आते ही हमारा रिएक्शन हुआ, क्या इतना बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है, गैस का इतना बिल आता है। हमारे नेगेटिव फीलिंग्स उस बिल की तरफ गई। अब हमने डिसाइड किया था, आपको याद होगा कि टर्न अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट यू डोंट लव, है ना? तो जब हमारे को बिल आया तो हमने उस पॉइंट के बारे में सोचा कि टर्न अवे, उसको बैड फीलिंग नहीं देनी। अब यहाँ तो बुक आपको टर्न अवे भी नहीं बोल रही, बुक बोल रही है उसको गुड फीलिंग देने को। बिल्कुल डबल प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। टर्न अवे भी नहीं करना, उसी बिल को आपको गुड फीलिंग देनी है। कैसे? है ना? अब वो भी बताएगी कैसे। तो अगर आपके पास बिल आ रहा है, तो उसको अगर आप बैड फीलिंग दोगे तो और बिल आएँगे, है ना? हम हमारी कितनी हैबिट होती है इस तरीके से, कोई ब्रेकडाउन आ जाए, कार में कोई खर्चा आ गया, कोई माइक्रोवेव खराब हो गया, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, तो हम कितने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार कितना खर्चा हो रहा है, ये है, वो है ना? पता नहीं क्या-क्या बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी इकोनॉमी के बारे में, कभी इन्फ्लेशन के बारे में। बहुत थोड़ा नहीं, हम बैड फीलिंग की भी एक्सट्रीम कर देते हैं कई बार, सुना होगा आपने। तो बिल को लेके बैड फीलिंग को हमको चेंज करना है। सबने मैजिक बुक करी हुई है जो यहाँ पे है। सबने मैजिक मनी में वो चैप्टर मनी मैग्नेट वाला किया हुआ है जिसमें हमने बिल्स को थैंक यू पेड करना सीखा था, है ना? तो हम क्या, कितने लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं अभी भी? कितने लोगों को मनी सच में बहुत सारा अबंडेंस में चाहिए और सच में वो दिल से जब भी पेमेंट करते हैं, जब भी पे करते हैं, बटन दबाते हैं पेटीएम का या फिर एप्पल पे का या गूगल पे का, तो दिल से ग्रेटफुल होते हैं उस मनी के लिए जो आप पे कर रहे हो, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। जब भी आपके अकाउंट से मनी निकलेगा, आप उसको गुड एनर्जी के साथ चार्ज करोगे। यही रूल है। गुड फीलिंग अबाउट मनी, शुक्र है प्रभु मुझे इतना देने के लिए, शुक्र है मैं इसको ये 200 रुपए दे पा रही हूँ, शुक्र है मैं ये खरीद पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू लक्ष्मी माता मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। ना अब ये बताएगी कैसे करना है। The most important thing is that when you pay your bills, you find a way, any way, to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good because you will just bring bigger bills to you. तो ये क्या बोल रही है, नेवर पे योर बिल व्हेन यू डोंट फील गुड। क्यों? कल मैम ने एग्जांपल दिया था, रिक्शा वाले के साथ हम कर रहे होते हैं बार्गेनिंग, है ना? बोल रहे होते हैं यहाँ तक पहुँचा दे, पहुँचाया नहीं तूने, फिर मैं तो 10 रुपए की बात हुई थी, फिर तू आगे ले गया, फिर 5-15 रुपए मांग लिए उसने, करे जा रहे नेगोशिएट। मनी हाथ में है ना? लक्ष्मी माता आपके हाथ में है और आप लड़ रहे हो उससे, और फिर अल्टीमेटली आपने उसको 15 रुपए दे भी दिए और फिर बैड फीलिंग के साथ दे दिए, ले रख, ले रख ले। तो आपने क्या किया, आपने एक बहुत ब्लंडर कर दिया मनी सर्कल में। ठीक है, नेवर पे योर बिल्स, बुक बोल रही है नेवर पे योर बिल्स व्हेन यू डोंट फील गुड। ठीक है, आपको देने ही थे ना,
आपको उसको 15 रुपए देने ही थे, तो आप मन में ये सोचो, थैंक यू लक्ष्मी माता मुझे इतना काबिल बनाने के लिए कि मैं लोगों को एक्स्ट्रा मनी भी दे पा रही हूँ। शुक्र है प्रभु। मैं बोल रही हूँ इतनी पावरफुल एक्सरसाइज होती है। आप जितना खुश होगे ना मनी देते हुए, ब्लेस करोगे उबर को, कैब को, क्लीनर को, जो भी आपके घर में सर्विसेज हैं, जो भी आपके घर में बिल आता है, आपने कुछ भी खरीदा, उसको ब्लेस कर दोगे ना सामने वाले को। आपका ये बोल रही है यू हैव टू फाइंड अ वे एनीवे। अब आपके एनी वे हो सकते हैं, आपका कोई भी गेम हो सकता है उसमें। आप ये सोच रहे हो कि भगवान जी ने मुझे बहुत दिया, शुक्र है मैं उसके घर में बरकत हो, ये मनी उसके घर जाए तो वो मल्टीप्लाई हो। तो ये ब्लेसिंग्स ही तो है। आप दूसरों को ब्लेसिंग, व्हाटएवर यू गिव यू रिसीव बैक। आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दोगे तो वो आपके पास घूम के आएंगी, है ना। नेवर पे योर बिल्स व्हेन यू डोंट फील गुड। आपको लग रहा है कि नहीं है, जायज नहीं है, वर्थ नहीं है, ठीक है, एग्रीड। आपको जो नेगोशिएशन करनी है कर लो, लेकिन जब पे आउट का टाइम आता है, ब्रीद लो जाके, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, कोई नहीं भागा जा रहा, है ना। किसी के साथ भी अगर कोई नेगोशिएशन चल रही है, बिल्डर है, कोई भी, अब मेरा दिमाग में बिल्डर चल रहा है घर घर के इतने सारे बिल्स हैं जो चल रहे हैं, बट ठीक है यार, हर वो भी तो कोई सर्विस दे रहा है ना मुझे, कुछ ना कुछ दे रहा है, तभी तो मैं तभी तो भगवान का शुक्र है मैं दे पा रही हूँ। शुक्र है हमें इतना देने के लिए कि हम उस उन बिल्स को पे कर पा रहे हैं। तो उसके घर में भी अबंडेंस आए, हमारे घर में भी अबंडेंस आए। शुक्र है प्रभु, शुक्र है इतना देने के लिए, है ना। इस तरीके से सोचेंगे तो हमारी लाइफ इजी हो जानी है, इजी हो जानी है। माइंड माइंड एकदम शांत हो जाता है कि शुक्र है भगवान, दिया आपने, ये फैसिलिटीज दी, है ना। जैसे रेंट दे रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, तो रेंट ओनर का थैंक यू कि कम से कम उसने घर खरीदा और हम उसमें रह रहे हैं, है ना। शुक्र है लेंडर्स का, जो लैंड करते हैं मनी, ताकि हम अपने घर में मूव कर पाए, है ना। ईएमआई दे रहे हैं तो क्या हुआ, खुश हो जाओ उसके लिए। वो भी जाती है पेमेंट, उसके लिए बहुत खुश हो कि शुक्र है मेरे को एक शेल्टर मिला हुआ है, मैं उसको पे कर सकती हूँ, थैंक यू। हर बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करो, सर्विस नहीं ले रहे, कितने तो मजे करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसका थैंक यू। तो आप सोचो आपका कौन सा वे होगा जिससे आपको अच्छा फील हो। आप उस सर्विस के बारे में सोच लो, आप उस बंदे के बारे में सोच लो जो इतनी मेहनत कर रहा है, या जो भी आपका तरीका है ना, आपको तो सोचना है। To change what you're feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. लो, ये तो और ही मस्त बता रही है ये सोचो कि आप अपना डोनेशन कर रहे हो, वाह वाह, वाह वाह प्रभु। मैं तो, है ना, कितनी अच्छी लाइन है ये, उसने कि आपको गेम दे दी कि दे आर नॉट रियली बिल्स, आप अपनी गुडनेस से उसको दे रहे हो। इसमें प्राउड नहीं आना चाहिए। कल मैम ने इस लाइन को जब समझाया तो उन्होंने बोलता है यार ये नहीं सोचना कि मैं कोई बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं डोनेट कर पा रहा हूँ, नहीं, शुक्र करके, थैंक यू, थैंक यू गॉड मुझे इतना देने के लिए, भाई, कि मैं इन कंपनीज को डोनेट कर पा रहा हूँ, कि ये मुझे सर्विस दे रहे हैं, है ना। उबर का थैंक यू कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये मुझे बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा रही है, वाह वाह, थैंक यू भगवान, इनको बहुत बहुत तरक्की दे, है ना। इस तरीके से, और डोनेशन दे रहे हो, अगर आप इस फीलिंग में आ जाओ ना कि आप डोनेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द सर्विस दे हैव प्रोवाइडेड, तो आपको और भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो आप सोचो आपको कौन सी गेम क्लिक करती है, कोई भी गेम जो आपको क्लिक करे, जो आपको माइंड में ट्रेनिंग दे दे कि हाँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, है ना, बहुत ग्रेटफुल हूँ। मनी आता है तो भी, अभी ये मनी मनी देने की बात पे बोल रहा है, पर आने में भी और जाने में भी, दोनों में ही आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको चार्ज करना है। कहीं से कोई मनी आ गया, बहुत खुश होना है, लक्ष्मी माता का ऐसे वेलकम करना है डांस कर करके। कितने लोग सैलरी आने पे डांस करते हैं, वाओ, है ना। छोटा सा भी डिस्काउंट मिले तो उनका वेलकम करो, वाओ आपकी लाइफ में आई है वो आई है आपकी लाइफ में, शुक्र है बहुत। मतलब हमने गेम बनाई थी, हम लास्ट ईयर जब हम मैजिक बुक कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर हमारी जब भी सबकी सैलरी आती थी ना,
हम ढोल भेज देते थे ग्रुप में, तो सब ढोल पे डांस करते थे, सैलरी आ गई, सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। तो हाँ, हम वेलकम कर रहे हैं ना। हमने इतनी इतनी जो भी हमने पूरे महीने में जो भी काम किया, हमें सैलरी आई ना, तो हम लक्ष्मी माता का वेलकम करेंगे हर हर महीने। तो इसको हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी ही सैलरी आए, मंथ एंड आए, चलो ढोल बजाओ, कोई डिस्काउंट मिले ढोल भेज दो ग्रुप में, सब डांस करेंगे, सब खुश होंगे, है ना। तो ये हो गया लेने का। और देने का यही बता रही है कि थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, है ना। हर बिल पे हम लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आप अब ये बता रही है, मैं पहले बताती हूँ, हम प्रिंट आपको नहीं मिल रहा बिल का, तो आप बिल बुक बना लो अपनी। मैं एक चीज करती थी कि मैं एक्सेल में अपनी स्टेटमेंट निकाल लेती थी, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम ऑनलाइन पे करते हैं। पे करते वक्त तो ठीक है, किया ही थैंक यू मन में जब हम बटन दबा रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट निकाल लो अपनी, पेटीएम की निकालनी है, आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करते हो, उसका एक एक्सेल निकाला, और साइड में एक कॉलम में दिल से थैंक यू लक्ष्मी माता कि मैं ये कर पाई, थैंक यू लक्ष्मी माता मैं ये इसको ये दे पाई, थैंक यू लक्ष्मी माता मैं ग्रोसरी स्टोर से आलू खरीद पाई, थैंक यू लक्ष्मी माता इस मिल्क के लिए, है ना। जो भी, थैंक यू लक्ष्मी माता मेरे बच्चे आफ्टर स्कूल क्लब गए, थैंक यू लक्ष्मी माता मैंने ये ऑयल खरीदा। जो भी आप खरीद रहे हो, है ना, जो भी आप खरीद रहे हो, आपने कोई अमेज़न से ऑर्डर किया, क्योंकि जो भी चीज़ें आप मल्टीपल जगह से ऑर्डर करते हो, आजकल तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, एक जगह से तो लेना नहीं है, और बिल मिलना भी हर बार मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, जिसको जैसे ठीक लगे। आपको एक्सेल ईज़ी लगती है, एक्सेल कर लो, नहीं तो उसी एक्सेल को सामने रख के नोटबुक पे बना लो, है ना, कि इतने रुपए मैंने इसको दिए, थैंक यू पेड। है ना? तो ये भी एक कमाल की मेन होता है, आप कितनी फीलिंग के साथ लक्ष्मी माता का थैंक यू कर रहे हो। अब वो स्टेटमेंट में क्या होता है ना, एक्सेल में इन वाला भी आ जाता है। तो किसी ने इन कहीं से इन हुआ, है ना? सैलरी आई, या किसी ने आपको आपने किसी का कुछ पेमेंट किया था, उसने आपको रिटर्न किया मनी, तो आपके अकाउंट में तो वो प्लस में आ रहा है, तो उसका थैंक यू लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना? कल जब असाइनमेंट मिली थी, तो फिर मैंने फटाफट एक्सेल निकाली, और फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, थैंक यू लक्ष्मी माता। इतनी प्यारी फीलिंग होती है वो, जब थैंक यू लक्ष्मी माता को आप हर एक चीज के लिए, एक छोटे छोटे बिल के लिए भी इतने ग्रेटफुल हो रहे होते हो कि वाह, वाह मैंने ये खरीदा, और उसके कितने मजे किए उसको खरीद के, है ना। कोई चीज आप खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? मजा आ रहा है ना आपको उसको यूज करने में, तभी तो खरीद रहे हो। तो फिर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि मनी था तभी तो मैं एंजॉय कर पाई। मैंने खाना ऑर्डर किया, वाओ क्या खाना था, थैंक यू लक्ष्मी माता इतना टेस्टी खाना ऑर्डर करने के लिए। इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। पर इसको थोड़ा रेगुलर करो, मतलब आप एक रिमाइंडर लगा लो, वीकली करना है, डेली करना है, जिसको जितनी स्पीड में करना है, प्रैक्टिस तो आपकी है। आपको कितना स्पीड में कोई काम करना है, उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। रोज करोगे रात को सोने से पहले दिन के बिल, तो और स्पीड में काम हो जाएगा। तो आप देखो, है ना। तो पढ़ते हैं आगे। Imagine your bills are checks you're receiving. Or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from the service for electricity or being able to live in a home. You can write across the front of a bill when you pay it, thank you paid. If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, thank you for the money. The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give. Period. है ना, व्हाट यू इमेजिन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई बिल पे करना है, आपको कोई चीज खरीदनी है अपने घर के लिए, और आपको लग रहा है कि यार अभी मनी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बिल बनाया और लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता वो मनी आपके पास है या नहीं है, वो रियल है या नहीं है। इट रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू गिव, पीरियड। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लग रहा है आपके पास है, और आप थैंक यू बोल रहे हो, तो वो आपको भेज देगा, क्योंकि आपने गुड फीलिंग दे दी, है ना। तो ये भी एक्सरसाइज होती है। जब हम मैजिक बुक में करते हैं, मैजिक मनी मैग्नेट, तो हम 10 बिल का थैंक यू करते हैं, और एक
10 बिल जो हम पे कर चुके हैं, थैंक यू पेड पे लिखते हैं, और जो एक बिल जो हमें पे करना है उसके लिए हम थैंक यू फॉर द मनी लिखते हैं। तो मतलब रेशो ये होती है, मुझे नहीं पता क्यों क्या, बट यही एक्सरसाइज है मनी मनी मैग्नेट की। तो आपको, आप देख लो, मेरे को तो लगता है कि 10 बहुत कम है। अगर ज़्यादा लिखो, ज़्यादा थैंक यू लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप नोटबुक पे बना रहे हो, कॉलम्स बना लो, नोटबुक पे कॉलम्स बनाए, एक बार हमने पहले भी शेयर किया था, 8, मतलब एक अगर A4 की शीट है तो 16 कॉलम्स तो बन ही जाते हैं, ऐसे-ऐसे क्रॉस-क्रॉस करके, तो उसमें लिखते गए। इतना इसको पे किया, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, जितना आप दिल से ग्रेटफुल होगे, थैंक यू पेड, देखो थैंक यू पेड से फीलिंग आ रही है, थैंक यू पेड लिख दो। दिल से थैंक यू लक्ष्मी माता बोलने में फीलिंग आ रही है, थैंक यू लक्ष्मी माता, मैं इलेक्ट्रिसिटी को एन्जॉय कर पा रही हूँ। आपकी वजह से मैं इतने मज़े कर पा रही हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माता। उस बिल के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जब एक्सेल में लिखते हैं तो यू हैव मोर स्पेस टू राइट, तो लाइन्स में लिखना है, लाइन्स जैसे भी यार आप देखो, आप कैसे कर सकते हो इसको प्रैक्टिस, बट सीधी-सीधी बात है, स्टेटमेंट निकालो अपने सामने फ़ोन में, गूगल पे खोलो, कहाँ-कहाँ क्या दिया, और नोटबुक में लिखते जाओ। लाइन में लिखना है, लाइन में लिख लो, कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स बना लो। व्हाटएवर वे यू फील, गुड फीलिंग देनी है सारे बिल्स को, और उस बिल को जो आपको पे करना है उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। ठीक है? ये असाइनमेंट है, हाउ टू फील गुड अबाउट योर बिल्स। और ये एक बहुत डबल अप्रोच होती है, क्योंकि एक तो आपने बैड फीलिंग को हटाया, दूसरा आपने गुड फीलिंग दी, तो एक डबल डबल इफेक्ट होता है ये। बुक में भी लिखा हुआ है, मनी मैग्नेट वाली बुक में, मनी मैग्नेट मैजिक मनी वाला जो चैप्टर है मैजिक बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि डबल अप्रोच है। एक तो आपने बैड फीलिंग को गायब किया, और दूसरा आपने गुड फीलिंग दे दी, तो डबल, है ना? तो डबल है तो मनी मैग्नेट बन जाओगे आप, मनी आपके पास भाग-भाग के आएगा। You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. These are the words by Saint Catherine of Siena. These are the words by a philosopher and doctor of Catholic Church. तो ये क्या बोल रहे हैं कि यू आर रिवॉर्डेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर वर्क और योर टाइम, बट अकॉर्डिंग, कितना आप प्यार कर रहे हो अपने काम को, कितना आप ग्रेटफुल हो उस वर्क प्लेस के लिए, उस लैपटॉप के लिए, उस काम के लिए जो आपको मिला है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आप लर्न कर रहे हो, है ना? उस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप क्लाइंट से मीटिंग कर पा रहे हो, कितने खुश हो आप उसमें, उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है। इस बात से नहीं कि मैं सुबह उठी, मैं सुबह से लगी हुई हूँ 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम ही करे जा रही हूँ, और फिर पूरा दिन कंप्लेन कर रही हूँ, कि ये कैसा काम है, ये कैसा स्ट्रेस है, ये कैसी परेशानी है। तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू आप अगर 5 घंटे भी दिन में प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो और बहुत दिल से कर रहे हो ना, और आपने अपने आप को यही बोला है कि आज मैं इतने घंटे बहुत दिल से करूँगी, तो यू आर रिवॉर्डेड, है ना? अब आपके वर्किंग आवर्स, देख वैसे तो इंटीग्रेटिंग में जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको पूरा कंपनी को उससे ज़्यादा ही देना चाहिए, अगर आप जॉब में हो। अगर आप अपने बिज़नेस में हो, तो आप डिसाइड कर लो कि आप कितने आवर्स अपने बिज़नेस को दोगे, बिल्कुल एफिशिएंटली, बिल्कुल दिल से। फिर जितने भी घंटे आप उसके लिए काम करते हो, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर योर क्लाइंट्स, बी ग्रेटफुल फॉर सप्लायर्स, जो भी आपका बिज़नेस है ना? आस-पास वेंडर्स हैं कोई जिनसे आप प्रोडक्ट लेते हो, आगे बेचते हो, कोई वेबसाइट है जिस पे लॉन्च करते हो। हर उस चीज़ का थैंक यू जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ना? आपका बिज़नेस जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, आपकी जॉब जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है ना? कभी-कभी जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें अपने ब्रेन का भी थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन है जो उसको समझ के कर पाता है। तो उसके लिए क्या हम ग्रेटफुल हैं? हमने उसको समझ लिया और अच्छे से कर पाए हम उस काम को। तो बेसिकली वो ये कह रही है कि कितना प्यार दे रहे हो आप, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि लगे पड़े हैं लेबर की तरह। सुबह से लेकर रात, हमसे ज़्यादा तो मतलब ऑब्वियसली जो लेबर क्लास होती है वो ज़्यादा मेहनत करती है, पूरा दिन, पूरा टाइम, मतलब टाइम भी ज़्यादा देते हैं काम, फिर क्यों नहीं आता उनके पास ज़्यादा मनी? क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या फीलिंग दे रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई-कोई लोग सच में बहुत अच्छे बिल्डर्स बन जाते हों, क्योंकि उन्होंने अपने काम को प्यार दिया हो सकता है उन्होंने खुद भी इंक्रीज़ किया हो, हमें क्या पता। लेकिन हाँ, इन जनरल एक बात है कि मेहनत करना और लव देना डिफरेंट है यहाँ पे।
मेहनत भी करो, लेकिन जितनी कर रहे हो उसमें दिल से करो, बस इतना। मेजर कितना है, लव कितना दे रहे हो अपने काम को। When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. लो, सैलरी की बात आ गई, ढोल बजाना है, ठीक है, आज से, जब भी सैलरी आएगी। सच्ची कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत मजा आता है। मनीषा को ध्यान होगा, मनीषा हमारे मेरे सामने बैठती है, वो भी मैजिक ग्रुप प्रैक्टिस करती है। हम दोनों एक्चुअली ढोल बेचते थे अपने आप को, स्मृति भी। हमने ग्रुप में डालना स्टार्ट कर दिया था और इतना मजा आता था सैलरी आने पे ढोल पे डांस करने में। एवरी एवरी मंथ एंड पे जैसी सैलरी आए, मैं बीच बीच में ना छूट जाती है एक्सरसाइजेस, तो यही मौके होते हैं बुक पढ़ने के कि फिर से रिवाइव करें अपने अपने स्ट्रक्चर को। तो आई विल पोस्ट इन द ग्रुप टुडे, यस, व्हेन यू रिसीव योर सैलरी बी ग्रेटफुल, वेलकम, यस। Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. कितने लोगों को एकदम से वरी होती थी सैलरी आती, अरे यार इतनी कम सैलरी है, 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी, है तो मेरे को तो यहाँ भी पेमेंट करनी है, वहां भी ये क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, रेंट पे करना है, ये करना है। 10 तारीख, मैंने कई लोगों को सुना है बोलते हुए कि कुछ नहीं, सैलरी आती है यार, 10 तारीख तक खत्म हो जाता है सब। पता नहीं क्या तुमने यही थॉट दिया हुआ है, यही फीलिंग दी हुई है, यही वरी दी हुई है। आपने पूरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उस चीज की कि आपको ग्रेटफुल होना था। आपको बस मनी आया था, पर आप तो ग्रेटफुल हुए ही नहीं। आप तो डर में चले गए, उसी टाइम सैलरी आते ही डर में चले गए, लो जी, अभी जाने पे नहीं हो रहे, आने पे भी हो रहे हैं वरीड। बताओ, तो फिर ये तो बिल्कुल ही हद है। When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. यहाँ पे ये बुक पूरा मनी मैग्नेट चैप्टर बहुत एक ही पेज में कवर कर रही है, पूरा मनी मैग्नेट। बिल देते हुए थैंक यू, मनी आते हुए थैंक यू। इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है कि व्हेन सम मनी कम्स इनटू योर हैंड्स नो मैटर हाउ लिटिल इट इज, बी ग्रेटफुल। ये मैजिक चेक वाले चैप्टर की भी लाइन है कि छोटे से छोटा डिस्काउंट आता है ना, तो इसका मतलब आपके पास मनी आ रही है और आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना ही है। छोटे से छोटा डिस्काउंट आपको कहीं से भी मिला, आपको किसी ने लंच करा दिया। अब कल मेरे ऑफिस में लंच कराया, हमारा जो क्लाइंट आया हुआ था, तो क्लाइंट को कराना था तो हमें भी करा दिया। तो हम कितने ग्रेटफुल हुए उस लंच के लिए। किसी ने आके आपको केक खिला दिया, किसी ने आपको स्वीट खिला दी, किसी ने कुछ भी यार, है ना, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कुछ भी करा दिया। किसी ने आपको डिनर पे इनवाइट किया और खाना खिलाया इतना टेस्टी। तो ये भी तो मनी का ही पार्ट है। आप कितने ग्रेटफुल हुए उस मोमेंट के लिए, या खा पी के आ गए और भूल भी गए, है ना। तो हमें हर अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है कि हमारे को मनी आ रहा है ना। अमेज़न पे अचानक से कितनी बार ऐसा होता है, कोई कोई आइटम कितने की लिस्ट हुई होती है, लेकिन जब आप पेमेंट करने लगते हो आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा लिंक आ जाता है कि आपको मिल गया डिस्काउंट, कुछ बच गए पैसे। तो हमने उस टाइम पे ग्रेटफुल हुए हम उस डिस्काउंट के लिए। जितना आप ग्रेटफुल होगे डिस्काउंट्स के लिए, उतना आप ग्रेट मल्टीप्लायर है। ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर ऑफ डिस्काउंट्स, है ना। डिस्काउंट्स का ग्रेटफुल हो, एक असाइनमेंट करी थी हमने, ने शेयर भी किया था पहले, कि कौन कौन सी चीजें आज तक आपको डिस्काउंट पे मिली है या सही प्राइस पे मिली है। वो पूरी एक एक 1 आवर की असाइनमेंट थी बचपन से, कि हमें क्या क्या चीजें सही प्राइस पे मिली हैं। तो बी ग्रेटफुल, लिखो उसको। तो हो सकता है आप कहीं अटके हुए हो अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके, तो वो आपका हट जाए, इस वजह से कि आपको जो भी आपको चीज चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, वो आपको सही प्राइस पे नहीं मिल रहा है। आप ये असाइनमेंट करके देखो, फिर देखो मैजिक होते हुए कि कौन कौन सी चीजें सही प्राइस पे मिली हैं। आप किसी ट्रिप पे गए, आपको कोई होटल मिल गया सही प्राइस पे। आप किसी ट्रिप पे गए, आपको फ्लाइट मिल गई बहुत सस्ती, है ना। आपको कोई ऐसा फर्नीचर मिल गया, आपके घर में एक अमेजिंग फर्नीचर है,
मेरे घर में रिक्लाइनर है ये, मैं इतनी इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। मतलब जब हम यहाँ यूके आए थे हमारे पास सोफ़ा नहीं था, हम देखने लग गए। मतलब ये इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर वी गॉट इट इन 10,000 रुपीज़ लाइक 100 पाउंड्स में। एक बंदी एक फैमिली आई, हम अपनी कार में छोड़ के गई, इंस्टॉल करके गई एंड आई वाज़ सो ग्रेटफुल। इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी जिस पे मैं अभी बैठी हूँ। इतना सुंदर 100 मतलब था 10,000 रुपीज़ 1 लाख का होगा ये रिक्लाइनर मिनिमम, जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है। तो कितने अच्छे प्राइस पे मिली, तो क्या मैं ग्रेटफुल हुई उसके लिए? यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी वो है कि आपको अगर ऐसी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट करनी है, 2 कार्स में आके वो इंस्टॉल करके गए। मतलब अनबिलीवेबल। कैसे मतलब भगवान जी आते हैं, लोगों को भेजते हैं आपकी लाइफ में। आपको लगेगा छोटी-सी बात है, लेकिन यही छोटी-छोटी बातें हमें अपनी लाइफ में बढ़ानी है शेयर कर के। जितना आप शेयर करोगे, अपने आप को कर लो शेयर। आपको लगता है दूसरों से शेयर नहीं हो पा रहा, अपने आप से कर लो शेयर। अपने ऐसे फ्रेंड से कर लो जो आप जिस पे आपको ट्रस्ट है ना? नहीं तो इस ग्रुप में तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको सब पॉजिटिव एनर्जी देंगे, है ना? और जब भी कोई शेयरिंग करे दिल से उसके लिए ब्लेसिंग्स, खुशियाँ देना, यही मैम सिखाते हैं ना कि जो जब भी कोई शेयरिंग करे खुश हो जाओ उसके लिए, खुश हो जाओ, बहुत खुश हो जाओ, ठीक है? तो यस, सीज़ एवरी अपॉर्च्युनिटी टू प्ले। Seize every opportunity to play. Seize every moment that you're handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you're giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं है कल। शायद टॉपिक आया और वहीं पे ही स्टॉप हो गया था सेशन, बट ओके व्हाटएवर। सीज़ एवरी अपॉर्च्युनिटी मतलब जब आप पे कर रहे हो ना, तो उसी बस मैं हेडिंग को ही देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जैसे मैं पे करने लगी, तो जल्दी नहीं मचानी। सीज़ उस मोमेंट को फ्रीज़ कर दो और सोचो मुझे सच में फ़ील करना है गुड। है ना? जब मैं पे कर रही हूँ मोस्टली जल्दी में इधर-उधर भागते हुए अपने अपने ही थॉट्स में कहीं न कहीं होते हैं हम। तो उस मोमेंट को 1 सेकंड के लिए रुको और गुड फीलिंग दो एंड देन यू ट्रांसफर द मनी। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो कैश को तो दोनों हाथों में ऐसे रख के पूरी गुड फीलिंग दो। भगवान जी थैंक यू। नोटों को हाथ में लेके तो वैसे ही अच्छी फीलिंग आती है। तो निकालो, कैश निकाल लो, कैश जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले कैश पे कर दिया करो। कैश को तो एनर्जी देना, आपके हाथों में एनर्जी है ना, उसको देना है। तो यही यही गेम्स है, और क्या, यही गेम्स हैं जो आपको देनी है, जो आपको प्ले करनी है ना? तो विल स्टॉप हियर एंड कल ना कल एक क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने एक्चुअली, मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हम सेशंस यहाँ पे ले रहे हैं, हम तो वही यहाँ पे वही डिस्कस करते हैं जो हमें मैम सिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को बताएँ। तो कभी-कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास फ़ोन आए और एंड पहले ऐसा होता था, ज़्यादा होता था, मैं कम बात करती हूँ। तो स्टोरीज़ कई बार आप नहीं कर पाते उसको मैनेज। तो मैम ने कल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि यू आर नॉट अ कोच, यू आर नॉट अ पर्सनल कोच। अगर आप मैजिक बुक लीड भी कर रहे हो, तो यू आर जस्ट टेलिंग व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। आपने क्या प्रैक्टिस करी और आपने क्या उसका रिजल्ट पाया, यही यही आप दूसरों को बता सकते हो, है ना? लाइफ कोचेस जो होते हैं ना, उनकी अपनी एक लर्निंग्स होती हैं, अपना एक ऑरा होता है और उनकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं इस तरीके की कि वो उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ, है ना? मैम बोलती है ना मुझे क्लींजिंग के लिए जाना पड़ता है गुरुद्वारे, मैम के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैम ने स्ट्रिक्टली बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, इतना हेल्प कर दो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो बस वो शेयर करो।
1-to-1 कोचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी है ना? मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पता है हम सब तो अपना एक प्यारा-सा ग्रुप है, हम लोग तो इतने प्यार से ग्रुप में बस यही डालते हैं कि व्हाट वी लव टू डू, व्हाट वी डू इन ग्रैटिट्यूड, है ना? तो हम इसको मेंटेन रखेंगे अपने प्यारे से ग्रुप, जो आना चाहे आए, वेलकम है हमारे ग्रुप में। नेहा जी का बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो आती हैं सुबह-सुबह, इतना प्यारा नोट्स बनाती है, स्माइल करती रहती हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल, आप वहीं से आए फेसबुक पोस्ट से। इट्स रियली गुड टू हैव गुड एनर्जी पीपल इन इन आवर ग्रुप, है ना? रेदर दैन जो भी हुआ होगा पास्ट में, कुछ चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कभी-कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि सर्विस, जैसे मैम होती है ना, सर्विस देनी चाहिए, बट सर्विस देना इज़ नॉट लिसनिंग टू ब्रेकडाउन्स, राइट? क्योंकि ब्रेकडाउन, जब हम किसी का ब्रेकडाउन सुनते हैं तो हमारी एनर्जी भी लूज़ होती है ना? तो हमारे पास कौन-सी बड़ी एनर्जी है? हम भी आपके सबके जैसे ही हैं, राइट? सबके जैसे ही तो हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैम से सीख रहे हैं, मैम तो कहाँ है? हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नथिंग, है ना? तो जब उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो हम तो नथिंग है। तो बस इतना मेरी सबसे, जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट तो है कि सब प्रैक्टिसेस करो यार, प्रैक्टिस करो। जो बुक कह रही है कोई मैजिक, सब प्रैक्टिसेस में ही है छुपा हुआ, सारे मैजिक्स प्रैक्टिसेस में छुपे हुए हैं। जो प्रैक्टिस करेगा उसको सब सब मिलेगा। कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं हम यहाँ पे काम कर रहे, कोई ऐसा नहीं कर रहे कि हमें कोई ऐसा चुटकी मिल जाएगी, है ना? सब मेहनत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जिस तरीके से भी जो अपनी लाइफ में मैजिक्स करना चाह रहे हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नवलीन हर रोज़ आती है। सुबह 5:30 बज रहे हैं, रजत मलिक ही इज़ फ्रॉम लंडन। या सुबह 5 बजे दे कम बिकॉज़ दे लव देयर ड्रीम्स एंड they are getting something out of it. Thank you so much. Thank you everyone for being part of this journey. We are revising the chapter together and it's really a good opportunity. Thank you. So let's do gratitude. थैंक यू, वाओ वाओ लक्ष्मी माता, अभी तो हम मनी का ही थैंक यू करेंगे, पावर एंड मनी चल रहा है। वाओ 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 लक्ष्मी माता, हमारी लाइफ में अबंडेंस 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 ऑफ मनी देने के लिए कि हम सारे बिल पे कर पाते हैं। जो भी हमें ग्रोसरी मिलती है हम उसका बिल दे पाते हैं, हमने कोई फर्नीचर खरीदा उसका थैंक यू, हमारी कार का थैंक यू, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का थैंक यू लक्ष्मी माता, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता, हम इंटरनेट का बिल पे कर पाते हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माता, हमारे घर में गर्म पानी आता है, पानी का थैंक यू। हमारे घर में गैस गैस जलती है, हम खाना बना पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता, हमें इतना प्यारा इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए। हमारे क्लोथ्स धुल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वाटर की वजह से, डिटर्जेंट की वजह से, शैम्पू, कंडीशनर, जो भी हमारी लाइफ में फैसिलिटीज हैं, हम उन सभी बिल को पे कर पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस abundance of money. Thank you for all the bills that we are able to pay. Thank you for all the money that we need, that we have to buy things in our lives. Thank you. Thank you so much for all the energy, all the comfort and luxury we are enjoying. Thank you. I love you. Love you so much. Thank you, Internet, Zoom, everyone for joining, making this session possible, making book reading possible together. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. See you tomorrow then. Thank you. Thank you. Thank you for the Thank wonderful you, Minnie. session. Thank you, Thank Minnie, for you. joining. you. By the way, Minnie belong. Thank you, Rajat. Thank you, Naveen. Love you. Love you all. Bye-bye. Bye. Thank Bye. you.